है हम पुलिस प्रशासन की नजरों में ना आ जाए, इसलिए कुछ किसान हमारे साथी बाहर खड़े हुए हैं। वो साथी इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल हमें टारगेट बना दिया जाए। साथियों, अगर किसी को टारगेट बनाया जाता है तो सबसे पहले आशीषा या दिनारा में खड़ा होगा। ध्यान रखना इस बात को, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। थाना प्रभारी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास या फिर जिस दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं है आपने वहां से क्या खरीदा, तो मैं प्रभारी जी महोदय को पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे पास, तो आपने वो बीज बिकने क्यों दिया? आपने जांच क्यों नहीं की पहले? क्योंकि प्रशासन का बहुत अच्छा है कि हम कहाँ बेचने दे रहे हैं बीज और कौन बेच रहा है, किस तरह से बेच रहा है, क्या बेच रहा है? क्या हम लोग जेल खा के मर जाए? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं? क्या हम इसलिए गरीब बने हैं? हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? प्रशासन नहीं सुनेगा तो बताइए मुझे प्रभारी जी। सब्जी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, आपको संबंधित वहाँ जाना पड़ेगा, हमारे पास पड़ेगा, अपन आप तक कैसे भेजेंगे? जो लीगल एडवाइस देंगे वो आपको बताया जाएगा। एफआईआर तो चलती, जब आप आ ही नहीं है, शिकायत ही नहीं की, यहाँ प्रभारी महोदय, प्रभारी महोदय हमने एडीएम महोदय को दे दिया है आवेदन। एक चीज, दूसरी चीज, एडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया था 2 दिन का कि अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप 2 दिन बाद फिर आए। लेकिन हमारे किसानों के पास इतना डीजल नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना रुपया नहीं है, इतने गरीब किसान है कि जिनके पास आज शाम को खाने के लिए अनाज नहीं है। क्या आप बताइए कि आप इस तरह से हमारे किसानों को न्याय कब तक कराएंगे? क्या 4 साल जिसकी बच्ची की शादी होनी थी अभी फसल को लेने के बाद, क्या वो किसान क्या करेगा? अभी किसके पास जाए? रोने किसके पास जाए? अभी कम से कम 10-5 हजार रुपए अगर उसको मिल जाएंगे तो उसके खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी। प्रभारी जी, हो सकता है कि आपके पास अच्छी व्यवस्थाएं हो, लेकिन हमारा जो किसान समाज जो इधर खड़ा है वो एक हो सकता है कई लोग तो अभी गेहूं बेच के इधर आए हो। मैं नहीं कह सकता, वो साथी हमारे बताए जो कर्ज करके यहाँ आए हैं, क्योंकि प्रभारी जी को ऐसा लगता है कि हमारे जो किसान है वो करोड़पति लोग हैं। भाई, हमारे किसान इतने गरीब लोग हैं जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है और आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे, तो हमें न्याय कब मिलेगा? क्या 5 साल बाद हम न्याय का इंतजार करेंगे? आपसे जाने के बाद तो हम क्या करते हैं? तो हम शिकायत लेकर आए हैं आपके पास। पत्र दोगे, जब शिकायत करें, जब साक्ष्य करते तभी तो कार्रवाई करेंगे। जब हमें हमारे पास वीडियो किसानों के चाहिए, हमें दुकानदार से भी कागज चाहिए, कितना बेचा कितना खरीदा, तभी तो होगा। जब कोई शिकायत ही नहीं आई तो हम क्या करेंगे? जब तक शिकायत नहीं करोगे, संबंधित आपको पत्र नहीं मिलेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या नहीं होगा? तो कौन आया, कब आया, बताए। हमारे जो किसान साथी दिनारा थाने में आए हुए थे वो सभी साथी आगे आ जाए। एक आवेदन आया, इनका वो जांच चल रही है, उसको बनावट नोटिस दिया है। किसान साथियों, मेरी बात सुनिए आप जरा 1 मिनट। 2 साथी एफआईआर लेके आए हैं और उनकी कार्रवाई नहीं हुई किसी भी कारणवश। आप सामने आइए, आपको क्या समस्या थी वो थाना प्रभारी की महोदय को जरा हमारे सामने एक बार ज्ञात कराइए, ताकि वन प्रभारी जी के माध्यम से हम भी तो समझ सके भाई कि इनकी कार्रवाई क्यों नहीं। चलो ठीक है, ये किसान नहीं है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि किसानों की गलती हुई है, लेकिन अन्य लोग भी इधर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसानों की समस्याओं को लेकर हम सिर्फ यहाँ आए। कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण हमें आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका भी तो हमें जवाब मिलना चाहिए। जी बिल्कुल।